मैंने किसके लिए इकट्ठी की है, इसका भोग कौन करेगा। लेकिन जैसे तैसे सीताराम ने ज्योतिषियों से कुछ तरीके पूछ लिए कि वो अपने बच्चे को कैसे वैरागी बनने से रोक सकता है। ज्योतिषियों ने भी उन्हें कुछ तरीके बताए जिसके द्वारा वो मोहन को यानी उनका बेटा उसको वैरागी बनने से रोक सके। धीरे धीरे समय बीतता रहा और दुनिया अपने चलन से चलती रही। मोहन धीरे धीरे बड़ा होने लगा और उसके पिताजी यानी कि सीताराम फिर से धन संपदा और ज्यादा बनाने में जुट गए। मोहन के पिता ने मोहन के लिए किसी भी चीज की कोई कमी नहीं छोड़ी थी। हर इच्छा उसकी पूरी होती थी। वो उसको सुखी रखना चाहते थे। वो चाहते थे कि मेरे बेटे को दुख का अनुभव ही ना हो, तो फिर वह वैरागी क्यों बनेगा। लेकिन जब मोहन 7 साल का हुआ तो एक दिन उनके द्वार पर एक बौद्ध भिक्षु पहुंच गया। वो वहां पर भिक्षा मांगने के लिए आया था, लेकिन मोहन उसके साथ घंटों बातचीत करता रहा। उसके पिता को जब यह पता चला तो वो मोहन को डांटकर उस बौद्ध भिक्षु से दूर ले गए। वो सोच रहे थे कि इन भिक्षुओं के पास बैठकर कहीं मेरे बेटे का मन वैरागी ना हो जाए। इसीलिए उन्होंने बौद्ध भिक्षु को डांटकर वहां से भगा दिया और अपने बेटे को समझाते हुए कहा कि बेटा, मैंने तुम्हारे लिए किसी चीज की कोई कमी नहीं छोड़ रखी है। तुम इन भिक्षुओं के पास क्यों बैठते हो, क्या मजा आता है तुम्हें इनके पास। मैंने तुम्हारे खेलने के लिए नाना प्रकार के खिलौने ला रखे हैं। इतनी दासियां तुम्हारी सेवा के लिए लगा रखी है, लेकिन फिर भी तुम यह सारी भोग की चीजें छोड़कर इन भिक्षुओं के पीछे क्यों भागते हो। ये सुनकर मोहन ने कहा कि पिताजी, मैं इन चीजों से उकता गया हूँ। यह सब चीजें मैंने इतनी ज्यादा भोग ली है कि मेरा मन अब इनसे ऊब चुका है। मुझे कुछ और चीजें चाहिए, कुछ और आनंद चाहिए, कुछ अलग प्रकार का सुख चाहिए। अब मोहन तो बच्चा था। उसके पिताजी उसको इस बात का क्या जवाब देते, उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं बना। आखिरकार उन्होंने निश्चय किया कि वह उसके मनोरंजन के लिए और भी नई नई चीजें लेकर आएंगे, ताकि उसका मन वैराग्य की तरफ भटक ना सके। लेकिन जैसे जैसे मोहन बड़ा हो रहा था, वह समझदार भी हो रहा था और अब उसे समझ में आ चुका था कि धन संपदा इकट्ठी करने से कोई सुख प्राप्त नहीं होता है, वह बस सुख की भ्रांति देता है। इसीलिए वह ज्यादातर अपना समय संतों और भिक्षुओं के साथ बिताने लगा। एक दिन जब उसके पिता ने उसे संतों के पास बैठे देखा तो उसका खून खौल गया। उसने सोचा कि मैंने जिंदगी भर जिस बच्चे के लिए कमाया वो भिक्षु बनने जा रहा है। मैंने उसको इतना समझाया, सारी